इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं। वॉच लिस्ट क्या होती है? हमारी एक लिस्ट होती है कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट में या किसी शेयर में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसको अपने पास लगा के रखें, या उन सेट ऑफ स्टॉक्स को, उन कुछ हमने सोचा कि 5-6 स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, तो हमने वो 5-6 स्टॉक्स अपनी वॉच लिस्ट में लगा लिए। अब एक एक करके हम उनको क्लिक करते जाएंगे और उनका चार्ट हम देख सकते हैं, या ट्रेड करना है तो वहीं से बाय सेल कर सकते हैं। हमें अलग से बार बार उन्हें सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके लिए आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, ये मेरा एक अकाउंट है जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, खाली ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए है। तो इसमें आप जब जाते हैं तो यहाँ पे धन में आप देखेंगे एक वॉच लिस्ट का ऑप्शन यहाँ पर ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। या फिर लेफ्ट साइड देखिए, यहाँ के ऊपर एक वॉच लिस्ट लिखा हुआ है, हम इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ये एक सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं नई, या जो करंट वॉच लिस्ट है उसको नाम वगैरह एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 वॉच लिस्ट हैं जो मैंने ऐसे ही बनाई हुई हैं, मैं एक और नई बनाना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे ऐड न्यू वॉच लिस्ट। अब देखिए वहाँ पे नाम पूछ रहा है किस नाम से वॉच लिस्ट, तो मैं कर देता हूँ AK न्यू। AK न्यू के नाम से मैंने एक वॉच लिस्ट बना दी और यहाँ पर मैंने ओके कर दिया। अब जैसे ही मैंने ओके किया, देखिए AK वॉच लिस्ट न्यू के नाम से एक वॉच लिस्ट आ गई। यहाँ के ऊपर मैं क्लोज मैनेज कर दूंगा, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ वॉच लिस्ट पर ड्रॉप डाउन में आप जाएंगे तो देखिएगा AK न्यू, सब अलग अलग वॉच लिस्ट है। तो मैंने AK न्यू पे क्लिक कर दिया। अब इस वॉच लिस्ट को मैंने ओपन कर लिया, लेकिन अभी इसमें कुछ है नहीं। अब मुझे स्टॉक्स ऐड करने, तो मुझे कौन कौन से स्टॉक ऐड करने, जो भी ऐड करना हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ICICI बैंक ऐड करना है, तो मैं ICICI बैंक लिखूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखिए ऐड का ऑप्शन आ रहा है, मैंने ऐड कर दिया। ICICI बैंक मेरी वॉच लिस्ट में आ गया, ठीक है। अब सपोज मुझे ICICI बैंक का फ्यूचर ऐड करना है, उसके लिए क्या करूंगा, सिंपली मैं यहाँ पर गया ICICI और FUT लिखा। तो अगस्त का फ्यूचर चाहिए ICICI बैंक का, कि सितंबर का फ्यूचर चाहिए आपको, जो भी आपको चाहिए। मान लीजिए मुझे अगस्त का फ्यूचर चाहिए ICICI बैंक, तो ये देखिए नीचे ICICI बैंक अगस्त फ्यूचर यहाँ दिखा रहा है। देखिए यहाँ के ऊपर देखिएगा NSE लिखा हुआ है, तो ये NSE बता रहा है कि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। और यहाँ ऊपर देखिए BSE भी दिखा रहा है। आपको जिसमें भी ट्रेड करना हो, मुझे NSE में ट्रेड करना है, तो मैंने ICICI बैंक का अगस्त फ्यूचर यहाँ के ऊपर ऐड कर लिया। तो ICICI बैंक का अगस्त फ्यूचर मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे बैंक निफ्टी का फ्यूचर लगाना है, तो मैंने इसमें लिखा बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी का देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी अगस्त फ्यूचर, बैंक निफ्टी सितंबर फ्यूचर, बैंक निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर, जो सा आपको चाहिए आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप इसको ऐड कर दीजिए। अब बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी यहाँ पर आ गया। अब हमको अगर बाय करना है तो हम यहीं से बाय कर सकते हैं। जो भी हमको मार्केट ऑर्डर लगाना है, लिमिट ऑर्डर लगाना है, कितने रुपए पे बाय करना है, नॉर्मल ऑर्डर लगाना है कि इंट्राडे के लिए है कि कवर ऑर्डर लगाना है, सब यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। यहीं से हम इसको सेल भी कर सकते हैं। हमें अगर चार्ट देखना है, हम इस पर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, हमारा चार्ट भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम चार्ट भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ यहाँ से हम कर सकते हैं और यहीं से हम बाय सेल भी कर सकते हैं। ट्रेड करना है सेल बैंक निफ्टी, बाय बैंक निफ्टी, यहीं से हम सब कुछ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे ऑप्शंस में ट्रेड करना है, तो मुझे बैंक निफ्टी का कोई ऑप्शन चाहिए या निफ्टी का कोई ऑप्शन चाहिए, तो मैं सबसे आसान तरीका जो इस्तेमाल करता हूँ उसमें निफ्टी या बैंक निफ्टी लिखता ही नहीं हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ निफ्टी ऊपर देखिए कितना चल रहा है, 19,365, और मुझे 19,300 की कॉल बाय करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर जाऊँगा, लिखूँगा 19,300, वो अपने आप समझ जाएगा और आपको 19,300 का पुट ऑप्शन, उसकी एक्सपायरी, जो भी 19,300 की स्ट्राइक प्राइसेस होंगे दिखाने लगेगा। हमको 19,300 का इस वीक का एक्सपायरी का कॉल चाहिए, तो हमें क्या करेंगे, देखिए नीचे 19,300 की कॉल है 17 अगस्त की, तो मैं इसको यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। और मैंने ऐड कर लिया, 19,300 की कॉल आ गई। मुझे इसका चार्ट देखना है, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करके इसका चार्ट भी देख सकता हूँ, ठीक है। मुझे इसे बाय सेल करना है, मैं यहीं से बाय कर सकता हूँ और ऑर्डर लगा सकता हूँ, मैं यहीं से सेल भी कर सकता हूँ। इस तरह से हमें जो जो चीज़ें यहाँ पर चाहिए वो वॉच लिस्ट में आती जाएंगी। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनकी एक्सपायरी होती है। फॉर एग्जांपल 19,300 की कॉल है और 17 अगस्त की है, 17 अगस्त को ये एक्सपायर हो जाएगी,
तो जब ये एक्सपायर हो जाएगी तो आपको इसको वॉच लिस्ट से हटाने की ज़रूरत नहीं। 17 अगस्त को जैसे ही मार्केट बंद होगा उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके वॉच लिस्ट से गायब हो जाएगी, अगले दिन देखेंगे आपको दिखाई नहीं देगी। उसी तरह से बैंक निफ्टी का अगस्त फ्यूचर दिखा रहा है, बैंक निफ्टी का अगस्त फ्यूचर जैसे ही एक्सपायर होगा अगस्त के लास्ट थर्सडे को, उसके अगले दिन बैंक निफ्टी का फ्यूचर आपकी वॉच लिस्ट से अपने आप हट जाएगा, आपको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सिर्फ वही इंस्ट्रूमेंट रहेगा जो रनिंग में है, जो चल रहा है, यानी कैश स्टॉक हमेशा यहाँ पर लगा रहेगा जब तक या तो वो डीलिस्ट ना हो जाए या आप उसको यहाँ से डिलीट ना करें। वॉच लिस्ट से किसी को डिलीट करना है, बस सिंपली यहाँ पर आइए, देखिए डिलीट का ऑप्शन या रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट।